हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप जितने भी दिव्यांग साथी हो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि केवीएस एनवीएस में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्ती निकली हुई है उसका फॉर्म दिव्यांगजन कैसे अप्लाई करे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी गलती के घर बैठे अपने मोबाइल से ही किस तरीके से फॉर्म फिल करे, ये सब चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। देखो, आप लोग जानते हो कि केवीएस और एनवीएस में टीचिंग यानी शिक्षक बनने के लिए और नॉन टीचिंग जिनको शिक्षक नहीं बनना उनके लिए बहुत सारी भर्ती आई हुई है। ये 14,967 पोस्ट है। आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने बीएड, स्पेशल बीएड, डीएड, स्पेशल डीएड और सीटेट का पेपर 1, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों तरीके की पोस्ट है, शिक्षक बनने के लिए भी और जिनको शिक्षक नहीं बनना उनके लिए भी। तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर फिल कर देना। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दिव्यांगजनों में, आप विजुअली इंपायर्ड हो मतलब टोटली ब्लाइंड या लो विजन हो, इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप बीएल हो, ओए हो, ओएएल हो, या बोध लेग बोध आर्म वाले हो, या बोध लेग 1 आर्म वाले हो, सीपीएल, सीडीडब्ल्यू, एवीएस, डीएसए, कोई भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी जब मैं फॉर्म भर के आपको बताऊंगा तो उसमें यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिसेबिलिटी अच्छे से ध्यान से चूज़ करनी है। एक चीज़ बस ध्यान रखना कि दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला कास्ट सर्टिफिकेट वो 1/1/2025 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं चलेगा। मतलब 1 जनवरी से बाद का होना चाहिए, 1 जनवरी से पहले का नहीं चलेगा। बाकी दिव्यांगजनों की जो फीस लगेगी इसमें अप्लाई करने के लिए वो 500 रुपये फीस लगेगी और आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एक पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते हो वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की पोस्ट है और तीनों में एलिजिबल हो तो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। या आप अगर जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट या और भी जितनी पोस्टें हैं उन पर अलग अलग अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपकी फ़ीस अलग अलग ही लगेगी और आपका एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो ज़रूरी नहीं कि तीनों या चारों पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो चारों को एक ही जगह जाए, अलग अलग भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। बाकी आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलो अब हम शुरू करते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है दिव्यांगजनों को स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी यहाँ तक आ सकते हो या मैंने इस वेबसाइट का लिंक, डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। आप वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लो। जब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम, जो आपका नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। फिल उस तरीके से करना है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। फिर अपने पापा का नाम भी जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर है उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे। मम्मी का नाम भी यहाँ पर सेम टू सेम फिल करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से जो आपकी मार्कशीट पर है वही यहाँ पर चूज़ करेंगे। इसके बाद में आप अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे, आप मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं वो बता देंगे। आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी प्रूफ के लिए कुछ भी, या यहाँ पर आधार कार्ड के लिए भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देंगे और फिल करने के बाद में आपने जितनी डिटेल ऊपर दी है अपना नाम दोबारा से यहाँ पर फिल करेंगे, अपने फादर का नाम दोबारा से फिल करेंगे, मदर्स का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ दोबारा से चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर डे, मंथ, ईयर और जेंडर भी यहाँ पर कंफर्म चूज़ कर लेंगे दोबारा से। इतना सब करने के बाद में आप यहाँ पर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर हाउस नंबर है तो ठीक है, फ्लैट नंबर है तो ठीक है, वरना यहाँ पर नील टाइप कर देना, NILL, ठीक है। सब लोकेशन ये ऑप्शनल है, अगर कोई लोकेशन सब लोकेशन है तो यहाँ पर फिल कर देंगे वरना इसको छोड़ देंगे। लोकेलिटी आप अपनी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जो भी लोकेलिटी है वहाँ पर आपके जो एरिया का, लोकल एरिया का जो नाम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, अपने गांव विलेज का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर कंट्री यहाँ पर इंडिया चूज़ कर लेंगे, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसमें सभी स्टेट दिए हुए हैं वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। देखो, अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जो भी है यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर उसी हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और अपने यहाँ का पिन कोड नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप आगे आएंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देंगे। कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर दे देंगे वरना इसको छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर
क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो जो दूसरा एड्रेस है आपका वो यहाँ पर बता देंगे, फ्लैट नंबर वगैरह है तो डाल देंगे, वरना छोड़ देंगे, नील कर देंगे, ऑप्शनल है ये। और लोकेलिटी में बता देंगे, फिर यहाँ पर अपनी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड अगर नया है तो यहाँ पर डाल देंगे। अगर सेम है प्रेजेंट और परमानेंट तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया था वो यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। ऐसा पासवर्ड बनाना जो आपको याद रहे और स्ट्रॉन्ग हो। पासवर्ड ऐसा मांगा जाता है जिसमें कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हो। तो आप अपने नाम का शुरू का या दूसरा तीसरा लेटर यहाँ पर कैपिटल कर सकते हो, बाकी स्मॉल कर सकते हो, और उसके सामने 1 2 3 @ या हैशटैग जो भी आपको याद रहे वो यहाँ पर बना लेना। बनाने के बाद में यहाँ पर कन्फर्म कर देना, और कन्फर्म करने के बाद में आप अपना पासवर्ड रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है, उसको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। मतलब जो आपका फेवरेट कलर हो या आपके फर्स्ट स्कूल का नाम या कोई फेवरेट बुक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उसका आंसर यहाँ पर दे देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर चूज़ किया विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो मैं यहाँ पर अपनी फेवरेट बुक का नाम लिख दूंगा। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सब कुछ अच्छे से देखने के बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा। आप इस पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा अगर बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सब कुछ सही किया है, तो इन सबको यहाँ पर चेक कर देंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा और यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप ऊपर को स्क्रॉल करोगे इसको। इसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो तो कंप्लीटेड हो चुकी है, यहाँ पर ग्रीन लिखकर आ गया है। अभी आपकी पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल सबमिशन पेंडिंग दिखा रहा है। इन सब के लिए आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते ही आपकी कुछ डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें से आ जाएगी यहाँ पर, जैसे मम्मी पापा का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है नेशनलिटी, आप इसमें इंडियन चूज कर लेंगे। फिर अपनी कैटेगरी बता देंगे, आप यहाँ पर अनरिजर्व से है या OBC, नॉन क्रीमी लेयर है या EWS, SC ST जो भी है वो यहाँ पर अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे और अपनी कैटेगरी को यहाँ पर कंफर्म भी कर देंगे। अब जितने भी दिव्यांग साथी है वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD एज पर सेक्शन 2R ऑफ PWD एक्ट 2016। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप दिव्यांगजन नहीं हो तो यहाँ पर नो कर दोगे, लेकिन अगर आप 40% या उससे ज़्यादा वाले दिव्यांग है, 40% या प्लस 40% या उससे ज़्यादा वाले दिव्यांग है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे। अब बात आती है कि जो 40% से कम वाले हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो 40% से कम वाले हैं वो भी यहाँ पर नो करेंगे और जो नॉन दिव्यांग है वो भी यहाँ पर नो करेंगे। लेकिन जितने भी 40% या उससे ज़्यादा वाले दिव्यांग है वो सब यहाँ पर यस करेंगे। आया समझ में? अगर आप 40% या उससे ज़्यादा वाले दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप नॉन दिव्यांग है तो भी यहाँ पर नो करेंगे, और अगर आप 40% से कम है तो भी यहाँ पर नो करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर यस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा डिसेबिलिटी टाइप। अब इस डिसेबिलिटी टाइप में यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, आप हियरिंग इंपायर्ड है, विजुअली इंपायर्ड है, लोकोमोटर डिसेबल्ड है या अदर कैटेगरी में आते हैं। अगर आप हियरिंग वाले हैं तो आप हियरिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आप डेफ वाले हैं या HH वाले हैं। डेफ मतलब जो बोल सुन नहीं पाते हैं, और HH मतलब जिनको सुनने में केवल दिक्कत होती है, बोल लेते हैं लेकिन सुनने में उनको दिक्कत होती है, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर विजुअली इंपायर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आएंगे, आप B यानी ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड है, या LV यानी लो विजन है। तो अगर आप लो विजन है तो यहाँ पर लो विजन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप टोटली ब्लाइंड है तो टोटली ब्लाइंड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर देख लेना, उस पर जो लिखा है वही यहाँ पर सेलेक्ट करना। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके सामने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। अगर आप यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने LD कैटेगरी में जितनी भी सब कैटेगरी है वो सब आ जाएगी, जो जो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जैसे OA 1 आर्म वाले, BA बोथ आर्म वाले, या OL, BLC, PLC, DW, AAV या OAL या BLOA, CP, BLA, MDY, SDSI, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप इसमें से जो भी है, मान लीजिए आप BL है तो BL सेलेक्ट कर लेंगे, BA जो भी है उसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पर हियरिंग भी नहीं है, विजुअली भी नहीं है, लोकोमोटर भी नहीं है तो अदर का ऑप्शन चूज करेंगे। अब अदर के ऑप्शन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डिसेबल्ड का भी ऑप्शन होता है, तो मल्टीपल डिसेबल्ड को भी यहाँ पर अदर में लिया जाएगा। आप में अगर इनमें से कोई भी 2 डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो, और अगर आप में से किसी को यहाँ पर SLD, MI या इसके अलावा ASD, ID
या और भी डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आप बस यहाँ पर ध्यान रखना, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर देखो आपके सामने इंपॉर्टेंट ऑप्शन आया कि डू यू नीड अ स्क्राइब। तो देखो अगर आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर यस करोगे। तो जिनको ज़रूरत है स्क्राइब की वो ही यहाँ पर यस करेंगे, जिनको स्क्राइब की ज़रूरत नहीं है वो यहाँ पर नो करेंगे, वो किसी हाल में भी यस नहीं करेंगे। अगर आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर यस करोगे, लेकिन ये ऑप्शन तभी चूज करना जब आपको आवश्यकता है, लिखने में लिमिटेशन है। अब इसके बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन आता है, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एज पर सेक्शन 2S सब क्लोज एस यहाँ पर 2016। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% से कम हैं और क्या आपको स्क्राइब की आवश्यकता है। तो अगर आप 40% से कम वाले हैं और आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अब अगले ऑप्शन आपके सामने आता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर आप सर्विस में हैं, सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पर बता देंगे कहाँ पर KVS या NVS में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपने 3 साल तक कंटिन्यू सेंट्रल लेवल या ऑटोनोमस कहीं पर काम किया है तो यहाँ पर यस करके बता देंगे, वरना आप इसको नो कर देंगे, आप बिल्कुल फ्रेशर है। तो अगर आपने FCSA वगैरह में कहीं पर काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है, मतलब आपके शरीर पे कोई तिल है या कोई कटफिटे का निशान है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और फिर इसके बाद में आप अपने यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बता देंगे, आप सिंगल है, मैरिड है, डाइवर्सी है, विडो है या जुडिशियली सेपरेटेड है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ्स अपलोड करना है। फोटो आपका पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए और साफ़ सुथरा फोटो होना चाहिए। JPG या JPEG में मिनिमम साइज़ 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 200 KB का होना चाहिए। इसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छे से दिख रहा हो। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर लेना। और अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी है जो थंब लगाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो अपना थंब अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर थंब या सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप JPG या JPEG में कर सकते हो। मिनिमम साइज़ जो है वो 30 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ भी फ़ोटो रखा होगा उस पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देंगे। अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करते ही आपका फोटो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप सेम तरीके से अपना सिग्नेचर यहाँ पर या थंब अपलोड कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर कैप्चा आ जाएगा। इसको यहाँ पर फिल कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपकी पूरी प्रोफाइल प्रीव्यू करने के लिए आ जाएगी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। सब कुछ सही होगा तो आप स्क्रॉल करते करते नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये आपको चेक करने के लिए दिया हुआ है सब, कि माय नेम और माय फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, PWD कैटेगरी, और इसके अलावा एड्रेस, फोटोग्राफ, मतलब मेरा सब कुछ सही है तो सबको यहाँ पर चेक कर देंगे और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपकी ईमेल आईडी क्योंकि वेरीफाई नहीं हुई है, हमने शुरू में नहीं की थी, तो वेरीफाई करने के लिए आप कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल यहाँ पर आ जाएगी। आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपकी ईमेल पर एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। आपकी ईमेल भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इतना सब करने के बाद में अगर अभी भी आपको कुछ एडिट करना है अपनी प्रोफाइल में तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे। अगर कुछ भी एडिट नहीं करना है, आपका सब कुछ सही है, तो अब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है। मतलब अगर आपको असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नॉन टीचिंग की पोस्टों पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वाली जो भर्ती है उस पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और अगर आप PRT की पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो स्पेशल एजुकेटर वाले भी है वो भी यहाँ पर TGT वाले हैं तो TGT वाले पर ही अप्लाई करेंगे और PRT वाले हैं तो PRT वाले पर ही अप्लाई करेंगे। तो आपको जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है उसके सामने यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे अभी मैं TGT की पोस्ट पर करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर अप्लाई वाले पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये पॉपअप आएगा, यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे।
अब आपके सामने नई विंडो आ जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अप्लाई फॉर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान से समझ लो, जैसे मैंने यहाँ टीजीटी के लिए अप्लाई करने का आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर सभी का प्रोसेस सेम है बिल्कुल। आप टीजीटी के लिए अप्लाई करो या पीआरटी के लिए अप्लाई करो या स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करो या पीजीटी के लिए अप्लाई करो या नॉन टीचिंग के लिए या कमिश्नर या वाइस चांसलर जिसके पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, सभी का सेम प्रोसेस है। अब आपने जो भी मैंने पीछे बताया था जिसके लिए भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पोस्ट अप्लाई फॉर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नॉन टीचिंग का करते हैं तो यहाँ पर नॉन टीचिंग वाली सब चीज़ें दिखाता। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करते हैं तो पोस्ट पीजीटी वाला यहाँ सब दिखाता। पीआरटी के लिए करते हैं तो पीआरटी का सब दिखाता और बाकी आप प्रिंसिपल वगैरह के लिए करते हैं तो वो सब यहाँ पर दिखाता। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो टीजीटी वाला सब दिखा रहा है, तो जितनी भी टीजीटी में पोस्टें हैं यहाँ पर सब दिखाएगा आपको। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी के लिए तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जोन सी भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा डू यू फुलफिल इसेंशियल क्वालिफिकेशन, और आपको उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी यहाँ पर बता देंगे। तो आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट ही होगी, इसलिए आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन आया यहाँ पर कि मीडियम ऑप्शन फॉर टायर 1। टायर 1 का एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज दी है, आप जिसमें भी देना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम जो भी आप करना चाहे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में एग्जाम अप्लाई फॉर, मतलब आप केवल यहाँ पर केवीएच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एनवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी है जो केवीएस और एनवीएस दोनों में है, कुछ ऐसी है जो केवल एनवीएस में है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दोनों में आपकी पोस्ट है तो दोनों को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो आप अच्छे से, जिस लैंग्वेज को आप अच्छे से बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हो तो वो यहाँ पर देखो दी हुई है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अगला ऑप्शन है आपके सामने डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस कर दोगे, वरना इसको आप नो भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपके सामने अगला ऑप्शन आया कि प्लीज मेंशन वैलिड सीआरआर नंबर। तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सब लोगों के लिए नहीं है। अगर आप नॉन टीचिंग की भर्ती पर अप्लाई कर रहे हैं या आप टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं, पीआरटी में अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी में जो स्पेशल बीएड नहीं किए हुए हैं या स्पेशल डीएड नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएड किया है, तो वो आरसीआई का यहाँ पर अपना सीआरआर नंबर फिल करेंगे। बाकी ये सबके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल स्पेशल कोर्स वालों के लिए है। तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना सीआरआर नंबर फिल करेंगे, वरना ये सबके सामने नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे। दोस्तों इतना सब फिल करने के बाद में आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब आपके सामने इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है जिसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल बतानी है। अब एक चीज़ पहले समझ लो, देखो अगर आप ऐसी जॉब में अप्लाई करने के लिए क्लिक किए हो जिसमें केवल इंटर मांगा गया है तो आपको इंटर के हिसाब से बताना है, जिसमें हाई स्कूल मांगा गया है तो हाई स्कूल के हिसाब से बताना है। अगर किसी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन की डिटेल बतानी है। अगर किसी में ग्रेजुएशन के साथ में बीएड या 12th के साथ में डीएड तो उसकी डिटेल बतानी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है तो वही डिटेल बतानी है। मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बताना है। जैसे मान लीजिए आपने टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसमें क्योंकि ग्रेजुएशन और उसके साथ में बीएड मांगा गया है तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल पहले बतानी है, फिर उसके साथ में बीएड की बतानी है। इसी तरीके से अगर आपने पीजीटी में अप्लाई करने के लिए क्लिक किया है तो आपको पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर बतानी है, फिर बीएड की डिटेल बतानी है। अगर आपने पीआरटी के लिए किया है तो आपको पहले 12th की डिटेल बतानी है, फिर उसके बाद में आपको अपनी डीएड या डीएलएड की डिटेल बतानी है। इसी तरीके से अगर आपने नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई किया है तो उसमें अगर आपने जेएसए वगैरह की पोस्ट पर अप्लाई किया है तो उसमें 12th मांगा गया है तो 12th का बताना है, और अगर आपने 10th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मल्टी टास्किंग के लिए तो 10th की डिटेल यहाँ पर बतानी है। अपने हिसाब से जिस पोस्ट के लिए आपने क्लिक किया है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको बताना है। तो हम यहाँ पर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें पास्ट कर देंगे क्योंकि आप अपेयरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपने अपना ग्रेजुएशन या इंटर या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने कब किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, किस ईयर में किया है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर स्पेशल बीएड के लिए अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर बीए बीएड अगर आपने किया है तो पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर आपने पहले बैचलर डिग्री किया फिर उसके बाद में बीएड किया है तो यहाँ पर पहले बैचलर डिग्री की डिटेल बताएंगे, फिर बीएड की अलग से बताएंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल बताने के लिए चूज़ करेंगे। एक चीज़ और याद रखना, बहुत सारे दिव्यांग साथी कह रहे थे कि क्या 50% से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि 50 से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर चूज़ करने के बाद अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के नाम दिए हैं, इनमें से आप
आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको ध्यान से देख लेंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता तो लास्ट में अदर का ऑप्शन भी है, अदर पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है और आप अदर का ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नेम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप रिजल्ट का मोड बता देंगे, मतलब आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था या CGPA में। अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, टोटल मार्क्स कितने से, उन टोटल मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए, मतलब ऑब्टेन मार्क्स, और परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ CGPA का फॉर्मूला है तो आप यहाँ पर CGPA भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने CGPA के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपके यहाँ कितना चलता है, 10 और 9 ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर 10 ही होता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका CGPA ऑब्टेन कितना रहा वो आप अपनी मार्कशीट में देख लेंगे और यहाँ पर CGPA फिल कर देंगे। इसके बाद आप अपने यहाँ पर सब्जेक्ट बता देंगे। दोस्तों इसके बाद आपकी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर फिल करने के लिए आएगा। अगर आप नॉन टीचिंग की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने B.Ed या D.Ed पास्ड है आपका तो यहाँ पर पास कर लेंगे। कब पास किया है आपने वो यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कौन सा कोर्स किया है आपने, मान लीजिए आपने B.Ed स्पेशल किया है या B.Ed नॉर्मल किया है, या सारे ऑप्शन यहाँ पर, या PG डिप्लोमा वगैरह, जो भी आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें जो मांगा गया है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इनमें से चूज़ कर लेंगे और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अगर नहीं दिखता है तो अदर का ऑप्शन भी है। और फिर उसके बाद में आप रिजल्ट का मोड बता देंगे, परसेंटेज में या CGPA में। फिर उसके बाद में क्या सब्जेक्ट है आपके ये बता देंगे। अगर B.Ed के सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं फिल कर पा रहा है क्योंकि B.Ed में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग लाइन इस तरीके का करके लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से फिल करना, इसमें कोई भी गलती मत करना। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी के हिसाब से अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर करके सब कुछ अच्छे से डिटेल बता देना। और सब कुछ अच्छे से बताने के बाद में इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपके सामने CTET की डिटेल फिल करने के लिए आएगी। ये डिटेल उन्हीं लोगों के लिए सामने आएगी फिल करने के लिए जो शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। जो शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होंगे या नॉन टीचिंग भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उनके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके सामने आया है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू CTET क्वालिफाइड, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यस या नो आ रहा है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में किस वर्ष में आपने क्वालिफाइड किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर CTET का अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। और फिर इसके बाद में CTET का कौन सा पेपर क्वालिफाइड है आप, तो यहाँ पर इसमें 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्ती में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप PRT के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर पेपर 1 लिख कर आएगा आपके सामने, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। बाकी जो नॉन टीचिंग वाले या शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि ये हम कैसे देंगे। आपके लिए नहीं है, आपके लिए फाइनल सबमिट करने के लिए आ जाएगा। आपको अभी बताता हूँ, बस 2 मिनट रुको। इतना सब कुछ फिल करने के बाद में आप ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों के सामने, आप नॉन टीचिंग में अप्लाई कर रहे हो या टीचिंग वाली में अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके का पॉपअप आएगा। इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी, आप उसको अच्छे से देख लेना। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया यहाँ पर चेक कर देंगे। अपनी क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर चेक कर देंगे। बाकी शिक्षक भर्ती वाले हैं तो यहाँ पर CTET वाले पर भी चेक कर देंगे। बाकी ये नॉन टीचिंग वालों पर नहीं आएगा। इतना सब करने के बाद आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यस पर क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल जितनी भी होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद आपकी जितनी भी फीस लगेगी वो यहाँ पर दिखा देगा। दिव्यांगजनों की यहाँ पर 500 रुपये फीस लग रही है। तो अब आप अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे, तभी आपका फाइनल माना जाएगा। अगर आप फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल नहीं माना जाएगा। तो आप अपनी फ़ीस सबमिट करने के लिए यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI वगैरह से जिससे भी करना है उससे कर देना। और सक्सेसफुल होने के बाद में आपके सामने आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर लेना, आपकी ईमेल पर भी ये चली जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से वीडियो बनी है। चलो मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।